सबसे पहला तो सर कि कोरोना काल के बाद सारे शहर में एटलीस्ट बिहार में पार्क खोल दिए गए हैं। सासाराम में एकमात्र पार्क था नेहरू पार्क जो यहाँ पे है सर, वो भी बंद है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था शेरशाह के रौजा का जो पार्क है वो, लेकिन कोरोना के पहले वो बंद कर दिया गया था। कोरोना के टाइम अभी भी वो बंद ही है सर। खासकर यहाँ के जो वयस्क नागरिक हैं जो सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो पार्क में जाकर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सके। इसके लिए सर अभी आपके पास क्या है? और दूसरा सर सवाल है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू के लिए रौजा है काफ़ी, मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स फैसिलिटी हैं, सारे डॉक्टर्स एटलीस्ट वही है। और हमारे पास सबसे बड़ा सदर अस्पताल भी वही है, ऑक्सीजन प्लांट भी वही ओपन होने का जगह चयन किया गया है। और वो एरिया सर काफ़ी गंदगी और काफ़ी बारिश में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं लोगों को आने जाने के लिए। उसके लिए सर मतलब क्या आपके विचार हैं अभी, इस पर क्या काम हो सकता है? क्योंकि हमारे रोहतास जिला से खासकर यहाँ के युवा जो खेल के प्रति सर काफ़ी जुझारू दिखे जाते हैं। आपने देखा भी होगा मैराथन में लड़कियाँ ने इस तरह से प्रदर्शन किया था सर। तो सर खेल के प्रति जागरूक तो है, लेकिन संसाधन की काफ़ी कमियाँ हैं सर हमारे जिले में बच्चों के पास। उसके लिए सर कितना एफर्ट आपके लिए सर होगा, कितना बच्चों के लिए अभी क्या सोच रखते हैं सर? और एक और सर मेरा आग्रह ही होगा आपसे, जैसे कि हमारे सारे चौरास्ते पे यहाँ पोस्ट ऑफिस पे भी प्रभाकर मोड़ पे टावर लाइट्स लगे थे सर, और कोई अभी वर्क नहीं है, सारा मतलब सर बंद पड़ा है। और जितने भी एलईडी लगे हैं वो भी बंद पड़े हैं सर। उसको फिर से अगर उस पर ध्यान देकर चालू कराया जाता तो सर रोशनी से जाता है। एलईडी लाइट का व्यक्तिगत सलाह होगा, जैसे कि यहाँ पे वाटरफॉल है जो हमारे ताराशंडी पहाड़ी के ऊपर, लोगों का आना जाना सर काफ़ी वहाँ पे हलचल रहता है इन दिनों। और सिक्योरिटी का सर काफ़ी कमी है, मतलब नहीं ही है सिक्योरिटी ऊपर में। अगर एक दो हमारे यहाँ से सिक्योरिटी वहाँ डाल दिया जाता तो सब लोगों के लिए भी राहत हो जाता और पर्यटन स्थल पे भी थोड़ा सा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। मैं अभी आपके साथ जुड़ चुका हूँ सीधे जिलाधिकारी सर के साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 पर। धन्यवाद सर। कुछ शहर से लेकर जो सवाल है वो हमारे पास अभी मौजूद है और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर। सबसे पहला तो सर कि कोरोना काल के बाद सारे शहर में एटलीस्ट बिहार में पार्क खोल दिए गए हैं। सासाराम में एकमात्र पार्क था नेहरू पार्क जो यहाँ पे है सर, वो भी बंद है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन था शेरशाह के रौजा का जो पार्क है वो, लेकिन कोरोना के पहले वो बंद कर दिया गया था कोरोना के टाइम, तो अभी भी वो बंद ही है सर। तो खासकर यहाँ के जो वयस्क नागरिक हैं जो सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो पार्क में जाकर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सके। इसके लिए सर अभी आपके पास क्या विजन है सर? मतलब नहीं, अच्छा हुआ ये सामाजिक ये है, और अच्छा हुआ जो आपने इस बात को मतलब उठाया। हम इसको आज ही देख लेते हैं और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट डे से ये काम आपका हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और दूसरा सर सवाल है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू के लिए रौजा रोड काफ़ी, मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स फैसिलिटी हैं, सारे डॉक्टर्स एटलीस्ट वही है। और हमारे पास सबसे बड़ा सदर अस्पताल भी वही है, ऑक्सीजन प्लांट भी वही ओपन होने का जगह चयन किया गया है। और वो एरिया सर काफ़ी गंदगी और काफ़ी बारिश में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं लोगों को आने जाने के लिए। उसके लिए सर मतलब क्या आपके विचार हैं अभी, उस पर क्या काम हो सकता है? देखिए, सिटी में अभी बहुत से स्तरों पे काम होना है। ये तो आपने सिर्फ एक ही समस्या बताया, इसके साथ साथ आप देखेंगे सबसे फर्स्ट काम यहाँ इम्पोर्टेंट था वो था कि आप देखे होंगे रोड जाम की समस्या थी। रोड वाइडनिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो उसमें अभी देख रहे होंगे कि आंशिक स्तर पे ही वर्क हो रहा है, लेकिन उसमें भी जो चीज़ गति हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो गति कहीं ना कहीं स्लो हुआ है। फर्स्ट काम तो ये है। सेकंड काम आप देखेंगे कि आपका अप्रैल मई जून इसमें वाटर की समस्या शहर में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली सर्टेन वार्ड्स जो कि एनएच से सटे हुए उधर से आएंगे तो शहर का स्लोप थोड़ा सा इस टाइप का है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सेकंड समस्या ये आपका हो गया कि उनको समय जो है वाटर का इशू जो है वो सॉल्व हो। थर्ड चीज़ जो देखेंगे और शहर में जिसके लिए अभी के दौर में सबसे ज़्यादा हाहाकार है वो है कि वाटर लॉगिंग इतना ज़्यादा है कि वाटर लॉगिंग की समस्या का भी निदान होना है।
तो ये यदि हम लोग मूलभूत काम देखें तो सिटी की मेन समस्याएं यही 3 हैं। तो हम लोग का काम इस टाइप का होगा कि समेकित रूप से इसको देखा जाए। इसके साथ साथ आपने जो बात बताया उसको 4th पॉइंट में रख सकते हैं कि सफाई का इशू है, गंदगी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। शेरशाह रोजा के पास में जो है गंदगी, वो भी अभी आप लोग उठा ही रहे थे। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं कि इसको समेकित रूप से एक साथ देखना होगा और इसके लिए एक साथ रणनीति जो है रखना होगा। तो जब हम शुरुआत में आए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड जाम के लिए हम लोगों ने जितने भी शहरवासी जो थे उनके साथ एक बैठक रखा था। माननीय विधायक भी यहाँ के थे, वार्ड पार्षद बहुत से लोग थे और बेसिकली उन लोगों का सुझाव आया। सुझाव को इम्प्लीमेंट हम लोगों ने हुआ। यद्यपि कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 में 100% सुझाव इम्प्लीमेंट ही हो गया या फिर जाम की समस्या समाप्त ही हो गया, लेकिन एक हद तक लोगों को उससे कुछ न कुछ रिलीफ हासिल हुआ है। तो हम लोग की रणनीति थी कि 24-25 अगस्त में हम लोग एक समेकित बैठक रखें और उसमें यहाँ के जितने गणमान्य लोग हैं उनको भी रखें, साथ साथ आप लोग भी हैं, यहाँ पे बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको रख करके सभागार में हम लोग एक बैठक रखें और उसमें इसको समेकित रूप से देखें हम लोग, समेकित रूप से। क्योंकि समस्याएं तो सभी जानते हैं लेकिन सुझाव समाधान भी आपके ही पास है। और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि कोई अफसर आए 6 मंथ में उसको जितनी जानकारी होगी उससे बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ के जो भी स्थानीय लोग होंगे जो कि 20 सालों से या फिर कहिए कि समस्याओं को नज़दीक से झेल रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी सुझावों के बारे में। तो हम लोग इसके लिए बैठक एक रख लेते हैं। उसमें हमारे जो है नगर पालिका अधिकारी जो कि अभी आए हुए 1.5-2 महीना उनका हुआ है और उनका भी फीडबैक मोटा मोटी आप लोग के स्तर से सही आ रहा है कि शहर में सुबह जो है घूम रहे हैं, सारी बातों को देख रहे हैं। तो हम लोग उसके बाद समाधान पे लगेंगे इनका। लेकिन हाँ, वर्तमान में हम लोग ऐसे ही जनता को उसके बीच नहीं रहने दे सकते हैं। तो अभी वैकल्पिक रूप से बहुत से इंतजाम हो रहे हैं। जैसे आपका कुछ वार्ड में आप लोग देखेंगे, आज हो गया 12 तारीख, नेक्स्ट डे कल इंक्रोचमेंट ड्राइव हमारा एक स्टार्ट होगा सर्टेन एरियाज़ में। संभव है कि यदि कुछ मास दिक्कत होगा तो हम भी उसमें ये मतलब रहेंगे। जो शहर के लास्ट वार्ड हैं, जैसे आपका क्या वार्ड नंबर 34-35, यहाँ पे क्या है कि रेलवे नाला के साथ यदि हम लोग थोड़ा सा इंक्रोचमेंट हटा करके जोड़ दें तो वहाँ 2-3 वार्ड जो है वो आसानी से वाटर लॉगिंग से मुक्त हो सकता है। तो हम लोग का रणनीति डिसाइड हो गया है। ह्यूम पाइप भी आज उसके लिए ले लेंगे हम लोग और हम लोग अगले दिन इंक्रोचमेंट हटा करके उसको हटाएंगे। वेदा रोड के पास ऐसे ही हमारा इंक्रोचमेंट है, लंबा इंक्रोचमेंट है। तो हम लोग फेज बाई फेज जाएंगे और इसको समाधान होगा। और यदि सब कुछ मेरे रणनीति के हिसाब से रहा तो हमें उम्मीद है कि 7 से 8 महीने के भीतर आप लोग बहुत अच्छा बदलाव शहर में देखेंगे। एक और सर मेरा आग्रह ही होगा आपसे, जैसे कि हमारे सारे चौरास्ते पे, यहाँ पोस्ट ऑफिस पे भी और प्रभाकर मोड़ पे भी टावर लाइट्स लगे थे सर, और कोई अभी वर्क में नहीं है, सारा मतलब सर बंद पड़ा है। और जितने भी LED लगे हैं वो भी बंद पड़े हैं सर। उसको फिर से अगर उस पर ध्यान देकर चालू कराया जाता तो सर रोशनी से नहीं जाता है। LED लाइट का भी काम है और एक तो यातायात के लिए सिग्नल लाइट जो होता है उसका भी काम बाकी है। तो उसमें हम आते के साथ उसमें थोड़ा बहुत ये हुआ है काम। और सिग्नल लाइट में तो वर्क अलॉट भी हो चुका है। तो आपको 6 मंथ या फिर 8 मंथ के भीतर हर जगह रेड लाइट और फिर ग्रीन लाइट, येलो लाइट ये भी दिखेगा। जहाँ तक रोड पे लाइटों की बात है तो जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है कि उसमें कुछ संभवतः नगर पालिका के द्वारा घोटाला हुआ था और कुछ इश्यूज थे। अभी जो रोड वाइडनिंग का काम आप लोग देख रहे हैं, रोड का काम हो रहा है, उसी के साथ हम लोगों ने उसके ऊपर ही प्रस्ताव रखा था कि रोड वाइडनिंग के साथ साथ उसमें जो है लाइट का भी प्रस्ताव रखा जाए। लाइट का प्रस्ताव जो है वो चीज़ अप्रूव हो भी चुका है। तो रोड वाइडनिंग में जो आप लोग देख रहे होंगे डिवाइडर का काम हो रहा है। डिवाइडर में रह के गैप आपको दिख रहा होगा, 28-30 फीट के ऊपर एक गैप होगा।
उस पर लाइट भी लगेगा हम लोग को, और भी लाइटें लगने की संभावना है बहुत जगहों पे, जैसे वार्ड्स वगैरह में भी लाइट का इशू है। लोगों ने जानकारी दी है कि सर्टेन वार्ड्स में लाइट लगा है, सर्टेन वार्ड्स में लाइट नहीं लगा है। उसका समीक्षा भी नेक्स्ट बैठक में हम लोग का होगा, और उसके लिए भी डिटेल प्रस्ताव बना करके हम लोग जो हैं अपने राज्य स्तर पे दे देंगे। सर एक व्यक्तिगत सलाह होगा, जैसे कि यहाँ पे वाटरफॉल हैं जो हमारे ताराचंडी पहाड़ी के ऊपर, और लोगों का आना जाना सर काफ़ी वहाँ पे हलचल रहता है इन दिनों, और सिक्योरिटी का सर काफ़ी कमी है, मतलब नहीं ही है सिक्योरिटी ऊपर में। अगर एक दो हमारे यहाँ से सिक्योरिटी वहाँ डाल दिया जाता तो सर लोगों के लिए भी राहत हो जाता, और पर्यटन स्थल पे भी थोड़ा सा इस मैटर पे डीएफओ साहब से हमारी बात हुई है, और ये मैटर अभी नहीं, आपको पता नहीं, आप लोग को जानकारी में होगा कि यहाँ के होटल संचालकों के साथ एक बैठक हमारी हुई थी। हाँ, तो हमने उनको बोला भी था कि होटल संचालक लोग एक संघ पहले अपना रेडी करें। यहाँ पे होटल संचालकों का संघ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी टूरिज्म का है जो आप सोच नहीं सकते। रोहतास जैसा अपॉर्चुनिटी राज्य में एक आध दो जगहों पे हो तो हो, नहीं तो कहीं पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्पेशली आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये स्वर्ग है, ठीक है ना। और उसको सही से यूटिलाइज कर लें हम लोग, तो यहाँ का जो आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि वो सपोज एरिया डेवलप नहीं है, आपका रोहतासगढ़ फोर्ट का एरिया या फिर और भी सर्टेन एरियाज़ हैं, तो यदि हम लोग यूज कर लें तो वो अच्छा हो जाएगा। तो होटल संचालकों के साथ जो मेरा एक हुआ था बैठक, उसमें हमने इस पॉइंट को रखा भी था कि इसमें थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, और लोकल यूथ को जो है एक्चुअली जब तक आप लोग का आपके पास आउटसाइड से लोग क्राउड नहीं आएगा, उस समय तक इकोनॉमी जो है उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा था कि कुछ लोकल यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट कर करके, और जस्ट उसको कहिए कि वो लोग गाइड का काम करें। 500 रुपीज़ डेली टाइप में ही यदि यूथ मिल जाए, बाहर से सपोज हम रहने वाले एक और डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर एक आध और स्टेट के हैं, हम एक अच्छा होटल में रुक रहे हैं, तो एक गाइड मिल जाएगा तो 500 रुपये देने हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे सिक्योरिटी वाला भी पार्ट रहेगा। डीएफओ साहब को भी मैंने ये बात बोला था, और अभी आपने सही किया, याद दिला दिया है कि वहाँ पर कुछ 2-3 स्टाफ को भी रख दें, तो एटलीस्ट उनको यही जानकारी देता जाए कि अब इसके आगे का एरिया सेफ नहीं है। कुछ हम लोग सिंबल लगा दें वहाँ पर जाकर के इसके आगे नहीं जाना है। और सर्टेन एरियाज़ में रेनफॉल जब अचानक से होता है, तो ये जो आप देखते होंगे डेथ जो धुआं कुंड माझर में होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वाटर का स्तर जो है सामान्य है, अचानक से कहीं पे रेनफॉल अच्छा खासा हुआ, अचानक से पानी का फ्लो आता है और उसके साथ तो कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप का भी हम लोग रख दें तो फ़ायदा हो सकता है। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, निकट फ्यूचर में हम लोग इसको देखते हैं कि ये काम भी हो जाए। एक और अंतिम सवाल सर, जो कि हमारा रोहतास जिला सर, खासकर यहाँ के युवा जो हैं खेल के प्रति सर काफ़ी जुझारू दिखे जाते हैं। आपने देखा भी होगा मैराथन में लड़कियाँ ने किस तरह से प्रदर्शन किया था सर। तो सर खेल के प्रति जागरूक तो है, लेकिन संसाधन की काफ़ी कमियां हैं सर हमारे ज़िले में बच्चों के पास। उसके लिए सर कितना एफर्ट आपके लिए सर होगा, कितना आप बच्चों के लिए अभी क्या सोच रखे हैं सर? देखिए, अभी तो हम लोग के पास स्टेडियम के नाम पे एक ही स्टेडियम है जी सर। तो वहाँ पे जब हम आए थे शुरुआत में, लाइट का शाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो लाइट फर्स्ट फेज में तो खैर हो गया है, रात में भी जाएंगे आपको देखने में ठीक लगेगा। फिर कुछ लोगों का डिमांड था कि फ्लड लाइट्स लगा दिया जाए तो नाइट मैच भी हो सकते हैं, तो फ्लड लाइट्स का काम भी हमें लगता है कि स्टार्ट हो गया है, और फ्लड लाइट्स लग जाता है तो नाइट गेम वो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स ऑफिसर को हम लोग और बहुत सा वर्क दे कर के रखे हुए हैं, जैसे फुटबॉल के लिए यहाँ पे ग्राउंड सिलेक्शन, और उसके बाद हॉकी के लिए, उसके बाद 400 का जो होता है रनिंग, उसके लिए एथलेटिक ट्रैक, ये सब। तो उसके लिए बहुत ही डिटेल्ड बना करके हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने पहले शिक्षा डिपार्टमेंट को भेजा है, शिक्षा डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वो आई थिंक वहाँ पे है अभी ये। तो हमको लगता है अगले 1 मंथ के भीतर आप लोग देखेंगे कि संभवतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सब स्कीम पास हो जाए, तो आप लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे। इसके साथ साथ हम लोगों ने और भी बहुत से प्रस्ताव जो है बना करके हम लोग देंगे अभी, और
इसमें राज्य स्तर पे भी सकारात्मक माहौल है और हम लोगों को वहाँ से भी जो है मोटिवेशन आ रहा है कि आप लोग जो है जो भी अच्छा स्पोर्ट्स आपके लिए है बना करके दीजिए और हम लोग जो है वहाँ पर स्टेडियम रेडी होगा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय के भीतर 1 साल के भीतर हमें उम्मीद है कि उसमें भी अच्छा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जाते जाते 1 सवाल सर, रोहतास जिले से पहले आपने कार्य किया था और रोहतास जिले में अभी आप कार्यरत हैं 6 से 7 महीने से, क्या अनुभव रहा सर यहाँ के लोगों के साथ आपका सर? देखिए, अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा, लास्ट जगह का भी अच्छा रहा, इसलिए मैं वहाँ के बारे में भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस हर जगह अच्छा ही रहता है और जिस भी स्थान पर रहते हैं मेरा वर्किंग स्टाइल ही है लोगों का जितना सहयोग हासिल हो पाए। तो हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि रोहतास में लोगों का बहुत सहयोग मिलता है और यहाँ पे यदि कुछ भी चीज़ सोचते हैं हम लोग तो जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो लोग सहयोग में आते हैं, विरोध नहीं करते हैं उसका। और इसका बहुत एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ का रोड जाम हटवाना। रोड जाम हटवाने में मैं सच्चाई बताता हूँ, मुझे कुछ भी मेहनत नहीं लगा है, बस एक बार डिसाइड हुआ, लोगों के सामने बातों को रखा गया और सब लोगों ने इस बात को रखा। यहाँ माननीय विधायक भी जो हैं राजेश गुप्ता जी, तो मैं उनका भी आभारी हूँगा इसके लिए कि उन्होंने भी हमको एक्चुअली बहुत सहयोग किया। तो ऐसे ही माननीय विधायक जितने भी हैं यहाँ के सभी विधायकों का सहयोग है, सांसद जी का है सहयोग और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग है। रोहतास बहुत ही समृद्ध इलाका भी है तो इसका भी फ़ायदा हम लोग को हो रहा है। तो रोहतास में वर्क होना या फिर हम यहाँ रोहतास में हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है। तो अभी आप सुन रहे थे जिलाधिकारी सर धर्मेंद्र सर को, उन्होंने बताया कि पर्यटन के साथ साथ खेल के साथ साथ जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर काफ़ी ध्यान है और उससे जल्द निजात दिलाया जाएगा शहरवासियों को। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली कड़ी में भी आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7 और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे पेज के लिंक दिए हुए हैं, जिस पेज से आप जुड़ना चाहें लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं।